अब आगे हजरत मोहम्मद अल्लाह की प्राप्ति के लिए हीरा नाम के पहाड़ की गुफा में जाके बैठ जाया करते थे, समाधि लगाया करते थे, ध्यान लगाया करते थे। और आप मुसलमान ये कहते हैं ना कि हजरत मोहम्मद जी के ऊपर आयतें नाजिर हुई, अल्लाह ने हजरत मोहम्मद के ऊपर आयतें उतारी। वो अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को मिला, अल्लाह ने ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन वो अल्लाह नहीं था, वो शैतान था, वो काल था। अरे भगवान अगर किसी को मिलता है तो कितना सुख देता है। भगवान, परमात्मा, अल्लाह, इस नाम को लेने से ही कितना सुकून मिलता है। और अगर वो अल्लाह खुद अगर अपने पैगंबर के सामने आ जाए या आज आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोगों का कैसा रिएक्शन होगा? आप डरेंगे? आपके उस अल्लाह को देखते ही पसीने आ जाएंगे? या फिर आप खुशी से झूम उठेंगे? क्योंकि अल्लाह हमारी आत्मा का पिता, हमारी रूह का मालिक, उसको देख के तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन हजरत मोहम्मद की क्या हालत हो गई, जिसे वो अल्लाह समझ रहा था, जब वो अल्लाह उसके पास आया कुरान शरीफ का ज्ञान देने के लिए, आयतें उतारने के लिए, हजरत मोहम्मद की क्या हालत हुई देखिएगा। जब ख्वाब सुबह की तरह रोशन हो जाता और सत्य सिद्ध होता, इस प्रकार अज्ञात बातें मालूम हो जाती, तो आप सलल बहुत फिक्रमंद होते, मन में तरह तरह के विचार गूंजने लगते, आपको अपने बारे में शक होने लगता, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं। ये देखिएगा, अल्लाह की इबादत करने वाले हजरत मोहम्मद जी कभी कभी ये सोचते थे कि मैं मानसिक रोगी तो नहीं हूं, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। बचपन से लेकर जवानी तक मेरे को कोई सुख ही प्राप्त नहीं हुआ, अल्लाह ने मुझे कोई सहारा ही नहीं दिया। बचपन में मेरे माता पिता मर गए, दादाजी ने पाल पोस के बड़ा किया, वो भी मर गया। शादी हुई तो 40 साल की औरत से हुई, उससे मेरे को 7 संतानें प्राप्त हुई, 3 बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हजरत मोहम्मद जी की स्थिति मानसिक रोगी जैसी हो गई, मानसिक रोगी जैसी। तो क्या सोचने लगे हजरत मोहम्मद जी? आपको अपने बारे में शक होने लगता, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं, कहीं मुझ पर भूत प्रेतों का कोई असर तो नहीं। आपने अपनी बीवी खदीजा को सारा हाल सुनाया, दिल पर जो बीत रही थी वह भी बताया, यानी महादुखी थे हजरत मोहम्मद जी, महादुखी। अरे जिस व्यक्ति का एक बच्चा हो और एक बच्चा यदि उसका मर जाए तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। हजरत मोहम्मद के 3 बेटे, तीनों ही बेटे अकाल मौत मर गए, अपने बाप के सामने मर गए। तो मानसिक रोगी होना तो जाहिर सी बात थी। खदीजा ने सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर आपको ढांढस बंधाई, हिम्मत दी और बोली, मेरे जीवन साथी आप फिक्र ना करें, आप जैसे सज्जन पर शैतान कैसे काबू पा सकता है। यानी हजरत मोहम्मद ने अपनी पत्नी खदीजा को कहा कि मेरे ऊपर कहीं भूत प्रेतों का साया तो नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे थे वो, क्योंकि शैतान का साया था। शैतान उसको अपने पैगंबर के रूप में धरती पर स्थापित करना चाहता था और उसने वही किया। स्वयं हजरत मोहम्मद जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीवी ने, खदीजा ने उसको हिम्मत दी और कहा कि आप जैसे भले आदमी के ऊपर शैतान का साया कैसे हो सकता है। आगे देखिए, इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सलल यानी हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे, हीरा की गुफा में। सुबह का सुहाना समय था, अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। और वो फरिश्ता क्या बोला हजरत मोहम्मद से? पढ़ो,
अब हजरत मोहम्मद तो अनपढ़ था, उसको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन फरिश्ता बोला इसको पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरिश्ता यानी देवता, मुसलमान धर्म में फरिश्ता बोलते हैं, हिंदू देवता बोल देते हैं। और ये वही फरिश्ता है जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर कुरान शरीफ की आयतें नाजिर की। और उस फरिश्ते को देखकर हजरत मोहम्मद का क्या रिएक्शन है, देखिएगा आपके नबी का रिएक्शन। आप सल्लल्लाहु घबरा गए, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अरे फरिश्ते को देखकर कोई घबराता है क्या? अल्लाह के भेजे गए दूत को देखकर कोई घबराता है क्या? लेकिन हजरत मोहम्मद जी घबरा गए। आप सल्लल्लाहु को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। उस फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद के शरीर को दबाया और कहा इसको पढ़ो। अल्लाह ऐसा करता है क्या? अल्लाह अपने चाहने वालों के साथ ऐसा करता है? ऐसा तो शैतान करता है जो कर रहा था। हजरत मोहम्मद ने फिर फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता भाई, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। ऐसा 2-3 बार किया, दबा दबा के कह रहा पढ़ पढ़। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर शरीर को भींचेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। डर गए हजरत मोहम्मद जी। 2-3 बार तो भींच दिया था, सोचा अब की बार ये और जोर से भींचेगा, कहीं मर ना जाऊं। जैसे उसी शैतान ने महाभारत के मैदान में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो वो शैतान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके और उसने अपना विराट रूप दिखाया, अपना वो शैतान वाला रूप दिखाया, वो काल रूप दिखाया। और अर्जुन डर गया, भयभीत हो गया कि अगर मैंने युद्ध नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। और कहा कि भगवान आप अपना ये विराट रूप समेट लीजिए, मेरे से देखा नहीं जा रहा। हिंदू धर्म में उसको काल कहते हैं, मुसलमान धर्म में उसको शैतान कहते हैं, वो एक ही है। फिर आप सल्लल्लाहु को महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ वह फिर शरीर और भींचेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। तो हजरत मोहम्मद ने डरते हुए कहा क्या पढ़ूं, क्या पढ़ना है? बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। फरिश्ते के बताने पर आप हजरत मोहम्मद ने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। यानी उस शैतान की शक्ति से, उस फरिश्ते की शक्ति से, उस अनपढ़ हजरत मोहम्मद जी के दिल में, उनके अंतःकरण में जो वो पढ़ाना चाह रहा था वो अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद उठ खड़े हुए और क्या हुआ, भय से दिल बैठा जा रहा था। अरे मुसलमान भाइयों विचार कर लेना, नहीं तो हजरत मोहम्मद से भी बुरी बनेगी आने वाले समय में जो भक्ति साधना तुम कर रहे हो। अल्लाह या अल्लाह का फरिश्ता अगर किसी से मिलने आएगा तो ये हालत होती है क्या इंसान की? घबरा गया, पसीना पसीना हो गया, डर के मारे बेचैन हो गया। अरे भगवान तो खुशी देता है, भगवान को देख के तो प्रसन्नता होती है, दिल झूम उठता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और जिसे तुम अल्लाह कहते हो वो अल्लाह जब तुम्हारे हजरत मोहम्मद को मिला तो तुम्हारे पैगंबर का ये हाल हो उठा, तो तुम्हारा क्या होगा अगर आ गया तो? भय यानी डर से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था।
ये हालत बताई जा रही है हजरत मोहम्मद की। आप मुसलमान धर्म भाइयों की पुस्तक में लिखा हुआ है, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे कि कहीं गया या नहीं गया। सहमी सहमी नजरों से हजरत मोहम्मद देखने लगा कि यहीं है या गया, कहीं कहीं यहीं तो नहीं है। डर के मारे कि दोबारा मेरी आंखों के सामने ना आ जाए वरना मर ही जाऊंगा। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझसे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ाकर चला गया। पागलों जैसा रिएक्शन। अभी मुझसे किसने बातें की, कौन मुझे पढ़ा के चला गया। अरे अगर अल्लाह होता तो अल्लाह आराम से आता, प्यार से आता, प्रेम से आता कि बैठो हजरत मोहम्मद, मैं तुम्हारे लिए ऊपर से संदेशा लेके आया हूं। यह संदेशा तुम सभी मुसलमानों को बताना, सबका आत्म कल्याण होगा। आराम से उसको पढ़ाता। नहीं पढ़ना आता तो परमात्मा तो 1 सेकंड में बुद्धि दे दे, 1 सेकंड में परमात्मा अक्षर ज्ञान दे दे, 1 सेकंड में आराम से उसको ज्ञान देता, उसको समझाता, प्रेम से बातें करता, खुशी खुशी वार्तालाप होती। लेकिन यहां देखो क्या हाल हो गया हजरत मोहम्मद का। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए, डर के मारे तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप हजरत मोहम्मद पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। यह हालत होती है क्या जब अल्लाह मिलता है तो। फिर भाई क्यों तुम ये भक्ति कर रहे हो, मुसलमान भाइयों, क्यों तुम ये इबादत कर रहे हो। आज जो भी मुसलमान भाई इबादत कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मक्का मदीना मजारों पे, दरगाहों पे जहां भी जा रहा है, अरे यही तो सोच के जा रहा है कि मरने के बाद मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, मुझे अल्लाह मिलेगा। तो क्या करोगे आप उस अल्लाह से मिलके, जिस अल्लाह के मिलने के बाद आपके नबी की ये हालत हो गई, पसीना पसीना हो गया, थर थर कांपने लगा। तो ऐसे अल्लाह को देख के आपका कलेजा नहीं फट जाएगा क्या। जब आपके नबी का कलेजा फटने को हो गया, थर थर कांपने लगा, तो भाई आप लोग अगर उस अल्लाह को देखोगे तो आपके साथ क्या होगा। अब देखते जाना आगे आगे आप ये राम कहानी। पूरा का पूरा मुसलमान समाज अंध भक्ति कर रहा है, अंध भक्ति, धूल में लठ लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार कोई भक्ति साधना नहीं है। पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता कि शुरू में जो सौपन दिखाई दिए वे तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज की तलाश थी वह खुलकर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहां खड़ा था, वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था, कुछ याद ही नहीं। कुछ याद ही नहीं हजरत मोहम्मद को, कौन था, कैसे मेरे को पढ़ा रहा था, क्यों आया था, कहां गया, बैकी बैकी बातें। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठाया, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। कौन था वो? जिब्रील नाम का फरिश्ता, जिब्रील नाम का देवता। और क्या बोला, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। आप हजरत मोहम्मद की घबराहट और बढ़ी। ये लो जी, आदमी की सूरत में वो फरिश्ता फिर से आ गया और हजरत मोहम्मद से क्या कह रहा है कि मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। ये तो अच्छी बात थी। अरे कोई व्यक्ति आपके सामने अचानक से प्रकट हो जाए और आपको कहे कि आप अल्लाह के रसूल हो, आप अल्लाह के नबी हो, तो आपको घबराहट होगी, आपको खुशी होगी कि अल्लाह ने मुझे मीडिएटर बनाया है, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। रसूलों को पूरी दुनिया पूजती है, पूरा मुसलमान पूजता है, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। आप खुश होंगे या फिर थर थर कांपेंगे? तो जिब्रील ने कहा कि मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। और यह सुनकर हजरत मोहम्मद की हालत क्या हो गई, आप सलल की घबराहट और बढ़ गई, और ज्यादा भयभीत हो गया ये सुन के।
क्योंकि हजरत मोहम्मद को एहसास हो गया था कि कोई अल्लाह वल्लाह का रसूल नहीं, ये कोई और ही बला है जो मुझे परेशान कर रही है। डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। देखो भाइयों, आप ही मुसलमान भाइयों ने लिख रखा है, मैं तो खाली पढ़ा रहा हूं, केवल इतना सा काम है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा। डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर कि आप अल्लाह के रसूल हो। तुम जिस रसूल को ये सोचकर पूज रहे हो, मानते हो कि अल्लाह का रसूल था, अल्लाह का रसूल था, कोई उसके बारे में दो बातें बोल देता तो तुम लोग निकाल के तलवार खड़े हो जाते हो हैं? और खुद हजरत मोहम्मद की क्या हालत हो गई जब उनको यह पता चला कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। जब हजरत मोहम्मद को यह पता चला कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो डर गया, रोंगटे खड़े हो गए, भयभीत हो गया। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी, डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए। कभी दाई तरफ देखते, कभी बाई तरफ देखते कि ये सूरत आंखों से ओझल हो, कि ये सूरत आंखों से ओझल हो। जो व्यक्ति सामने खड़ा होकर बोल रहा ना कि तुम अल्लाह के रसूल हो, हजरत मोहम्मद क्या सोच रहा था कि ये मेरी आंखों से दूर हो जाए। क्यों भाई? अरे वो तो तेरे लिए बहुत अच्छा पैगाम लेके आया था, एक संदेश लेके आया था कि हजरत तुम अल्लाह के रसूल हो। वो तो तुझे खुशखबरी सुना रहा था, जिस खुशखबरी को सुनने के लिए आज पूरे मुसलमानों के कान तरस रहे हैं। और हजरत मोहम्मद उसी खुशी वाली बात को सुन के डर रहा है, भयभीत हो रहा है और सोच रहा है कि यह व्यक्ति मेरी आंखों से दूर हो जाए। ये देखना, तुम्हारी पुस्तकों में लिखा हुआ सच्चाई। यानी हजरत मोहम्मद को अल्लाह नहीं मिला। अरे अल्लाह की सूरत तो बहुत सुहानी है, और यदि उस अल्लाह का कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई देवता यदि नीचे आएगा तो वो भी उस अल्लाह के जैसा होगा, उसी के गुणों से युक्त होगा। वो तो परम शांति प्रदान करेगा, हृदय में शीतलता प्रदान करेगा, डर और भय पैदा नहीं करता अल्लाह का फरिश्ता। वो शैतान था जो जिब्रील के माध्यम से हजरत मोहम्मद को जबरदस्ती वो कुरान शरीफ की आयतें उसके ऊपर उतार रहा था। डर गया बेचारा हजरत मोहम्मद, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटें, नजरें नीची करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ और हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। डर गया बेचारा। देर, बहुत देर हो गई। आप हजरत मोहम्मद इसी प्रकार थर थर कांपते रहे और ना जाने क्या क्या सोचते रहे। उधर बीवी खदीजा ने गुफा में आप हजरत मोहम्मद के पास आदमी भेजा। आप हजरत मोहम्मद वहां ना मिले, रिश्तेदारों के यहां दिखवाया, वहां भी ना थे, यहां वहां आदमी दौड़ाया, लेकिन न मिलना था न मिले। फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद खदीजा के पास आए, भय से कांपते हुए और पसीने में नहाए हुए। बेचारे की धड़कन बंद नहीं हुई हजरत मोहम्मद की जब तक अपने घर पर नहीं आ गया। थर थर कांप रहा, रोंगटे खड़े हो रहे, पसीना टपक रहा। ये अल्लाह के दर्शनों से ऐसा होता है क्या? है? अरे कौन देखना चाहेगा उस अल्लाह की शकल? कौन देखना चाहेगा उस अल्लाह के फरिश्तों की शकल जब वो इतना डरावना है, इतना डर पैदा कर देता है, इतना भय पैदा करता है? तो विचार कर लेना, वो अल्लाह नहीं था, वो जबरील नाम का फरिश्ता था। वो स्वयं शैतान था, शैतान। अल्लाह तो मिले थे हजरत मोहम्मद को, साक्षात आके मिले थे। कौन है वो अल्लाह जो हजरत मोहम्मद को मिला था, अपना ज्ञान दिया था, हजरत मोहम्मद को अपने साथ अपने सतलोक लेके गया था? लेकिन हजरत मोहम्मद अपनी नादानी से वहां नहीं रहा। उसने अल्लाह को ठुकरा दिया और शैतान की इबादत में लगा रहा, और पूरे मुसलमान को शैतान की इबादत पे लगा दिया। ये पूरी जानकारी आपको संत रामपाल जी के सत्संगों में सुनने को मिलेगी। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। फरिश्ता चला गया। आप सल्लल्लाहु खदीजा के पास आए, भय से कांपते हुए और पसीने में नहाए हुए। आते ही फरमाया, क्या बोले? मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीवी खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप हजरत मोहम्मद की यह हालत देखकर वो बहुत घबराई। दिल में तरह तरह के अंदेशे उमड़ने लगे। क्या आपकी तबीयत खराब हो गई? क्या आपको जाड़ा बुखार आ गया है? क्या कोई मुसीबत आन पड़ी है? जब मन कुछ शांत हुआ, भय कुछ दूर हुआ, शरीर की कपकपी में कमी हुई, तो बीवी खदीजा ने पूछा, आप थे कहां?
और आपको हुआ क्या? आप सलल ने उसकी तरफ देखा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आप बेबस होकर रह गए हैं, मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बेचारा इतना डर के मारे घर पे आने के बाद भी, उस शैतान के फरिश्ते जबरील की शक्ल देखने के बाद, जिस प्रकार उसने जबरदस्ती कहा पढ़ो पढ़ो भींच भींच के। अरे स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, अब बच्चे स्कूल जाते ही तो सारा ज्ञान सीख नहीं जाते। तो जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, जिस दिन उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, तो क्या टीचर बच्चों को भींच भींच के कहता है कि पढ़ पढ़, सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, पढ़ सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो बच्चे की हालत क्या हो जाएगी? जो पहले दिन स्कूल गया, जिसको ना ए फॉर एप्पल का पता, ना आ से आम का पता, और वो टीचर उसको भींच भींच के कहेगी पढ़ पढ़ सामने क्या लिखा हुआ, कहां से पढ़ेगा बेचारा? डरेगा, रोंगटे खड़े होंगे उसके, कांपेगा बेचारा, दूसरे दिन स्कूल नहीं आएगा, घर पे उसके जाड़ा चढ़ जाएगा जाते ही। वो हाल हजरत मोहम्मद जी का हो गया। अगर वो अल्लाह था, परमात्मा था, खुदा था, तो खुदा में तो इतनी शक्ति होती है, वो तो अनपढ़ को भी ज्ञान दे देता है सेकंडों में, और कह देता कि मोहम्मद पढ़ ये कुरान, इसको याद कर और मुसलमानों को बता। लेकिन वो शैतान था भाई, भींच भींच के पढ़ा रहा, भींच भींच के पढ़ा रहा कि पढ़ पढ़, मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। फरमाया, क्या फरमाया फिर हजरत मोहम्मद ने? खदीजा मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे क्या हुआ। फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया। बीबी खदीजा थी बहुत समझदार, ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई, क्योंकि वो भींच भींच तो हजरत मोहम्मद के साथ हो रही थी, खदीजा के साथ हो रही हुई थी। अगर खदीजा के साथ में होती तो उसकी भी ये हालत हो जाती। तो लेखक क्या कह रहा है कि खदीजा को घबराहट नहीं हुई, उन्होंने आप सलल को बहुत ही इज्जत की नजर से देखा, उनके चेहरे पर यकीन और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। फिर आप सलल को इत्मीनान दिलाया और क्या बोली? आप सलल के दिल में एक गम था, जहां जाते उस गम को लिए जाते। परेशानी में कभी ये ख्याल भी होता किसी पहाड़ पर से गिरकर खुद को हलाल कर लें। ये लो जी, आप मुसलमानों के अनुसार हजरत मोहम्मद को वो अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील मिलने के बाद भी जो कुरान का ज्ञान आज आप मुसलमान धर्म के फॉलोअर पढ़ रहे हैं, जबरील नाम के फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद को वो ज्ञान मिलने के बाद भी हजरत मोहम्मद की क्या हालत थी कि मैं आत्महत्या कर लूं, आत्महत्या, किसी पहाड़ से नीचे गिर के मर जाऊं मैं। क्या जीवन है ये, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। अल्लाह मिलने के बाद हजरत मोहम्मद की यह हालत थी। तो काहे का अल्लाह था भाई वो? अरे अल्लाह आज मुझे मिला है, मेरे जैसे लाखों भक्तों को मिला है, संत रामपाल जी के रूप में अल्लाह मिला है। उनके सत्संग सुनकर देखो, उनकी शरण में आकर देखो, अल्लाह कितना सुकून देता है, अल्लाह कैसे कैसे बिगड़े हुए काम बनाता है, अल्लाह नीचे गिरे हुए इंसान को ऊपर उठाता है, अल्लाह अपने सीने से लगाता है। वो अल्लाह सतगुरु रामपाल जी भगवान जिसने लाखों को जीवन दान दिया है, बांझ को पुत्र दिए हैं, निर्धन को माया दी है, रोगी को स्वस्थ शरीर दिए हैं, जिन्हें सादे रोगों को पीजीआई, एम्स, अपोलो जैसी हॉस्पिटलें डिक्लाइन कर चुकी थी कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, मरना शेष है आपका। आज वो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद। ये है अल्लाह, ये काम करता है अल्लाह। अल्लाह बिगड़े हुए काम बनाता है, अल्लाह आत्महत्या करने की सोचने वालों को नया जीवन देता है। और यहां हजरत मोहम्मद जी को आप लोगों के अनुसार अल्लाह मिलने के बाद भी, अल्लाह का फरिश्ता मिलने के बाद भी, कुरान शरीफ का ज्ञान मिलने के बाद भी वो आत्महत्या करने की सोच रहा है, मरने की सोच रहा है। कौन सोचेगा मरने की? महादुखी इंसान, महादुखी। भाई और बहनों, आपका सौभाग्य है, आपको ये सच्चाई देखने और सुनने को मिल रही है।
अगर जरा भी समझ रखते हो, जरा भी समझ, तो उस अल्लाह अकबर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देना यूट्यूब पर। परेशानी में कभी ये ख्याल भी होता किसी पहाड़ पर से गिरकर खुद को हलाक कर लें, इस तरह गम से छुटकारा मिल जाएगा। अरे भगवान मिलने के बाद तो जीवन में नई उमंग आनी चाहिए कि भक्ति करेंगे, दुनिया को समझाएंगे, परमात्मा की गुणगान करेंगे, परमात्मा की महिमा करेंगे, अल्लाह के नाम को जन जन तक पहुंचाएंगे। एक नई खुशी आदमी के चेहरे पर आ जाती है, मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। और यहां हजरत मोहम्मद जी आत्महत्या का उपाय सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊं, पहाड़ से गिरकर मर जाऊं, इस जीवन से अच्छा तो आत्महत्या कर लूं। तो उसको अल्लाह नहीं मिला था, उसको शैतान मिला था। गलती से हजरत मोहम्मद ने उसे अपना अल्लाह समझ लिया, और गलती से आज का मुसलमान उसे अल्लाह समझ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका दिल कितना बेचैन और गम से परेशान रहा होगा। खुद लेखक लिख रहा है कि हजरत मोहम्मद की क्या हालत रही होगी। आप सलल के दिल पर कैसी चोट थी, मन में कितनी चुभन थी, दिमाग पर कितना बोझ था, वह का रुक जाना आपके लिए कितना असहनीय था। शायद रब ने मुझे छोड़ दिया। हजरत मोहम्मद जी सोच रहे हैं कि शायद अल्लाह ने मेरे को छोड़ दिया। यह विचार कर चूमता हुआ तीर था। एक दिन आप सलल कहीं से गुजर रहे थे, अचानक आकाश से आवाज आई। सिर उठाकर देखा तो वही फरिश्ता, वही जबरील जो कभी हीरा की गुफा में आया था, आकाश में कुर्सी पर बैठा था। हजरत मोहम्मद को वो जबरील नाम का फरिश्ता आकाश में एक चेयर पर बैठा हुआ दिखाई दिया। फरिश्ते को देखते ही आप हजरत मोहम्मद हिलने लगे। हिल गया बेचारा हजरत मोहम्मद कि फिर से आफत आ गई, फिर से आ गया परेशान करने के लिए। हिलने लगे, कांपने लगे और लरजने लगे। पहली बार भी आपका शरीर कांप रहा था। कितनी जगह लिखा हुआ मेरे भाइयों, कितनी जगह लिखा हुआ है। क्या यह पढ़कर भी आपको यकीन नहीं होगा? क्या अल्लाह ऐसा होता है क्या? अल्लाह इतना भयंकर होता है क्या? अल्लाह का फरिश्ता ऐसा डरावना होता है क्या? अरे फिर क्यों जन्नत में जाने की सोच रहे हो आप लोग? मूर्ख हो फिर, क्योंकि जन्नत में अल्लाह के फरिश्ते फरिश्ते मिलेंगे वहां तो। और अल्लाह का फरिश्ता देख के हजरत मोहम्मद की यह हालत हो गई तो तुम क्या करोगे जन्नत में जाकर? तुम भी ऐसे भागते फिरोगे इधर उधर डर के मारे। ये खुद जीवनी में लिखा हुआ है। नहीं भगवान या भगवान का फरिश्ता, कोई देवता, खुशी होनी चाहिए कि महाराज दोबारा कब आओगे। हे महाराज, हमें आपका इंतजार रहेगा, आप फिर से कब आओगे। आपको देख के बड़ा सुकून मिलता है, आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है, आप फिर कब आओगे मुझसे मिलने। और यहां जैसे ही वो जबरील दोबारा मिलने आया, हजरत मोहम्मद फिर से कांपने लग गया, बेचारा डरने लग गया। फरिश्ते को देखते ही आप सलल हिलने लगे, कांपने लगे, लरजने लगे। लरजने का मतलब होता है बस बेहोश होके गिर जाऊं अभी। अब आगे आपको बताएंगे इसमें, अब आगे का जीवन भी देखिए। यहां तक तो आपने देख लिया, हजरत मोहम्मद को अल्लाह और अल्लाह का फरिश्ता जबरील मिला, वहां तक की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ गई। पैदा नहीं हुए उससे पहले तो नबी का बाप मर गया, पैदा हुआ उसके बाद उनकी मां मर गई, यतीमी का जीवन। 8 साल का था तो दादाजी मर गया, चाचा ने पाल पोस के बड़ा किया। 25 साल का हुआ तो 40 साल की 2 बार विधवा औरत खदीजा से शादी हुई। खदीजा से 7 बच्चे हुए, 4 लड़कियां 3 लड़के। तीनों लड़के हजरत मोहम्मद की आंखों के सामने अकाल मौत मर गए। फिर उसके बाद में भक्ति साधना में लग गया गुफाओं में जाके। उसके बाद वो जबरील नाम का फरिश्ता आके मिला, उसने जीना हराम कर दिया हजरत मोहम्मद का। अब आगे देखिएगा, फिर बेचारा बीमार हो गया। ना बचपन में सुख, ना जवानी में सुख, और अब बुढ़ापे में क्या होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा।